हेलो एवरीवन। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आज मैं आप लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फिर शुरू करती हूँ लाइब्रेरी के बारे में। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह होता है। यानी कि हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जहाँ से हमें लाइब्रेरी से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है या फिर कोई भी तरह का नॉलेज मिल सकता है। पुस्तकालय की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुआ है, जिसका अर्थ है पुस्तक का घर। पुस्तक का घर अगर हम लोग देखें तो पुस्तकालय को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, दो शब्द में। और इसको दो शब्द में हम लोग बांटेंगे तो एक पुस्तक होगा, दूसरा आलय होगा। तो पुस्तकालय का मतलब हम लोग देखते हैं तो जिसमें लेखक की भावना संग्रहित हो, भाव संग्रहित हो। तो जिसमें भी लेखक का भाव होता है उसे हम लोग पुस्तक मान सकते हैं। आलय का मतलब होता है स्थान या घर को हम लोग आलय कहते हैं। तो हम लोग ऊपर दो शब्दों में तोड़ करके पुस्तकालय को देखने के बाद हम लोग यह कह सकते हैं कि पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ एवं अन्य पाठ्य सामग्री संग्रहित होती रहती है और इन सामग्रियों की सुरक्षा की जाती है। अब हम लोग पुस्तकालय के प्रकार तो देख लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी भी इसे कहते हैं। और तीसरा हो जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसे इंग्लिश में नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। और चौथा हो गया शैक्षणिक पुस्तकालय। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय ये पब्लिक के लिए होता है और इसमें कोई भी आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई स्टडी छोड़ चुका है और वो कॉलेज या स्कूल नहीं जा रहा है तो वो इस लाइब्रेरी में जा कर के आसानी से वो पढ़ सकता है और किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसके अंदर बूढ़े, हर एज के व्यक्ति इसके अंदर पढ़ सकते हैं। इसमें किसी को रोक टोक नहीं होता है और इसमें हर तरह के बुक मिल जाते हैं। विशिष्ट लाइब्रेरी अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई मेडिकल से रिलेटेड कॉलेज है तो उसमें जो लाइब्रेरी होगा तो वो सिर्फ मेडिकल से जुड़ा होगा। उस लाइब्रेरी में सिर्फ मेडिकल का बुक ही होगा, तो वो और कोई पर्सन नहीं पढ़ सकता है उस बुक को, क्योंकि उससे रिलेटेड होगा नहीं। तो ये मतलब उन लोगों के लिए ठीक है कि जो केवल एक सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं तो वो उस तरह से वो इससे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। एक सब्जेक्ट वाले के लिए ये हेल्पफुल होता है कि उनको आसानी से बुक मिल जाती है, उन्हें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। अगर वो लोग वहाँ वैसे जगह जाएंगे जहाँ बहुत सारी बुक हैं, वहाँ ढूंढेंगे तो फिर उन्हें काफ़ी मुश्किल होगा, पर इसमें उन्हें नहीं होगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय ये सभी देश का अपना एक लाइब्रेरी होता है और इसमें मतलब जितनी भी बुक पब्लिश होने को होती है तो उससे पब्लिश से पहले ये इस लाइब्रेरी में पहले बुक जाता है, उसके बाद ही कोई बुक पब्लिश होता है। तो ये हर देश का अपना एक होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय ये अगर किसी स्कूल है या कोई यूनिवर्सिटी है तो उससे रिलेटेड होता है। अगर स्कूल में कोई लाइब्रेरी है तो वो स्कूल से रिलेटेड सारा बुक होगा और इस लाइब्रेरी का यूज़ बस वही कर सकते हैं जो उस स्कूल में पढ़ते हैं या फिर उस स्कूल में काम करते हैं, पर अनदर कोई इसको नहीं पढ़ सकता है और कोई इसमें नहीं कर सकता है। अगर यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है तो उसमें केवल यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग ही उसमें कर सकते हैं, यानी कि ये इसमें सब जा कर के नहीं कर सकते हैं। जो उस यूनिवर्सिटी से जुड़े होंगे वो करते हैं। आज के लिए बस इतना ही और आगे नेक्स्ट वीडियो में लाइब्रेरी के टाइप के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे अच्छे से।